दोस्तों वेलकम। एक बड़ी न्यूज़ है कि यूएस डिप्लोमेट्स ने एक बयान दिया है कि जो बाइडेन प्रशासन है वो भारत पर कार्डसा के तहत प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहा है। क्योंकि अभी यूएन में एक प्रस्ताव पास किया गया था रसिया के विरुद्ध और भारत ने उसमें वोटिंग में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो करीबन 35 देश थे जिनमें से इंपॉर्टेंट देशों के नाम बता रहा हूं मैं कि यूएई, भारत और चीन ने उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया था। यूक्रेन पर रूस ने हमला किया और हमले के बाद बाइडेन प्रशासन भारत के रुख को देखते हुए इस बात पर विचार कर रहा है कि रूस से जो भारत ने S-400 डील की है, ये जो डील की हुई है भारत ने S-400 वाली, इस पर ये सारा कुछ चुका हुआ है। तो उस खरीद को लेकर उस पर कार्डसा का मतलब होता है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट, इसके तहत प्रतिबंध लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। तो ये वेडनेसडे को यूएस डिप्लोमेट्स लू ने इस बात की जानकारी दी कि फिलहाल अमेरिकी प्रशासन सोच रहा है और उसके इफेक्ट्स को देख रहा है। तो वहां पर जो डिप्लोमेट्स हैं लू, उनका बयान ये तब आया है जब यूक्रेन पर उसके हमले को लेकर यूएन में जो वोटिंग हुई थी उसके दौरान भारत ने अपने आप को अलग रखा और भारत के इस रुख की यूएसए आलोचना कर रहा है और भारत सहित कुल 35 देशों ने अपने आप को वोटिंग से उस समय अलग रखा था। तो चलिए, तो ये जो सेक्शन है कि भारत ने जो काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट कार्डसा जिसे बोलते हैं, वो 400 जो डील है S-400 जो भारत को रूस से मिलने वाली है, उस पर ये फोकस है। अगर थोड़ा सा इसको आगे समझें, ठीक है, तो इसकी सब कुछ सारी जड़ें रसिया और यूक्रेन क्राइसिस में। अमेरिका का बहुत बड़ा पार्टनर है भारत, और भारत काफी बड़ा सिक्योरिटी पार्टनर है यूएसए का। तो यूएसए के मन में ये ख्याल होगा कि भारत आगे भी उनका सिक्योरिटी पार्टनर बनाएगा, बहुत बड़ा मार्केट भी है भारत। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो भारत में और चीन में और रूस को एक होने का खतरा अमेरिका सोच रहा है कि कहीं ये एक ना हो जाए। तो भारत 2016 से रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। यूएसए से भी लेते हैं हम, लेकिन रूस से सबसे ज्यादा लेते हैं। तो आप समझ लीजिए कि यही सूचना है, अमेरिका इसी को लेकर बात कर रहा है कि भारत को अमेरिका के फेवर में आना चाहिए था, और भारत है वो नॉन अलाइन मूवमेंट का संस्थापक माना जाता है, तो हम किसी के पक्ष में नहीं है। भारत इस दलील को लेकर चलता है, हमारे ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर में, हमारे किसी से बैर नहीं और हमारी सबके साथ दोस्ती है, तो हमारी सबसे दोस्ती और ना काहू से बैर। ठीक है, अब भारत ने हाल ही में MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और एंटी टैंक वीपर का ऑर्डर भी अभी हाल ही में कैंसिल कर दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि नया सेक्शन दूसरे देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा अगर आप करें। तो इसकी संभावना कम है कि रूस मौजूदा हालात में नई बिक्री कर पाएगा या अपने ग्राहकों को मेंटेनेंस दे पाएगा, क्योंकि उस पर काफी ज्यादा जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, और प्रतिबंध के बाद किसी के लिए भी रूस से हथियार खरीदना काफी मुश्किल हो जाएगा। और भारत उन देशों में से है जिसको इस बात की चिंता है कि रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार का जो था वो मार्केट था, वहां से भारत बहुत ज्यादा चीजें खरीदा करता था, और रूस के लिए भारत भी बहुत बड़ा मार्केट था। ठीक, तो यूएन में रूस के हमले के खिलाफ वोटिंग हुई थी, उसमें 141 देशों ने उसके पक्ष में वोट किया, 5 ने विपक्ष में, और भारत सहित 35 देशों ने वोटिंग से अपने आप को वहां पर बाहर रखा था। तो अब अगर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं, ठीक है, अगर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं तो काफी बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, आप ऐसा मान के चलिए। और ये दिक्कतें भारत के साथ साथ दुनिया के लिए भी बहुत इफेक्टिव होंगी, क्योंकि रूस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा उत्पादक है। ठीक है, इसके अलावा जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, गैस है, सीएनजी है, पाइप नेचुरल गैस है, और क्रूड ऑयल का भी बहुत बड़ा उत्पादक है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा अब प्राइस वार चढ़ने की आशंका है, और आप ऐसा मानिए कि आप सभी चीज़ों का रेट बढ़ने की आशंका है।
तो इन्फ्लेशन का एक नया उछाल देखने को मिल सकता है इन सेक्शन के लगने से। इसके अलावा अब ये देखना होगा कि रूस अपनी जरूरतें कैसे पूरी करता है। तो रूस काफी हद तक मेरे ख्याल में चाइना से अपनी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेगा और अपने उन सहयोगी दोस्तों से जिनके साथ रूस हमेशा रहा है। अब देखते हैं कि भारत इसके बाद क्या करता है। ठीक है, तो रसिया ट्रेडिशनली मिलिट्री सप्लायर है भारत के लिए, और अगर देखा जाए तो इस पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। और भारत को S-400 का भी एक खेप मिली है, दूसरी अभी मार्च में मिलनी थी। तो क्या वो 15 मार्च तक मिल पाएगी जो पहले वो बात हुई थी? चलिए देखते हैं।